नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 80वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे सारी सृष्टि मेरी बातें सुन रही थी, कैसे वो दादाजी की बातें सच हो रही थी, कैसे रास्ता मुझे बता रहा था, पेड़ मुझे बता रहे थे, कैसे धूप लगने के बाद जब मैंने कहा कि धूप तेज हो रही है तो कैसे छांव आ गई, कैसे हवा आ गई और कैसे मुझे खाना मिला। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले पर्व में बताई थी। और अब आगे चलते हैं। चलते चलते अब दोपहर हो चुकी थी। बीच में एक दो गांव लगे भी, लेकिन ये जो एरिया था यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं दिखी। दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ खुले मैदान जैसे, जहाँ पे घास भी बहुत कम थी और ऊंचा नीचा रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। और ऐसे लग रहा था कि यहाँ जंगल झाड़ी है ही नहीं। रूखा सूखा कहते हैं ना, वैसे कुछ रूखा सूखा सा रास्ता मुझे लगा। जब हम पर्वत चढ़ रहे थे तब काफ़ी पेड़ थे, लेकिन पर्वत उतरने के बाद, वो पहाड़ उतरने के बाद ये सूखापन मुझे खास महसूस हुआ। मैं और बाबा साथ चल रहे थे और इतने में एक कार मेरे पास आके रुकी। अब जब भी कोई कार आके रुकती है, इसके पहले का हमारा अनुभव था कि यहाँ तो वो हमें पूछते हैं कि माता जी, बाबा जी कहीं जाना है, आपको छोड़ दूँ? फिर हम मना करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं बाबा जी, हम पैदल परिक्रमा में हैं तो हम नहीं आएंगे। उसके बाद वो हमें कभी फल देते हैं, कभी कुछ प्रसादी देते हैं और कभी चाय पीने के लिए 10-20 रुपए दक्षिणा देते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं तो हम आपके लिए शाम का भोजन लाएं। और ऐसे ही कुछ होगा ये सोचकर बाबा जी और मैं, हम दोनों रुक गए। कार में से एक करीब करीब 90 साल की महिला उतर कर आई और एक 55-60 साल के व्यक्ति उतर कर आए। नर्मदे हर हुआ और वो इतनी बुजुर्ग महिला थी तो मैंने उनके पैर छुए। पैर छूते ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और रोने लगी। कहने लगी, बेटा जी, परिक्रमा वासियों को तो दिया जाता है, पर मैं तेरे पास भीख मांगने आई हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कहा, माता जी ऐसा क्यों कह रही है? आप तो बड़ी है, आप तो बताइए मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे सिर पे से हाथ फेरा और कहा, तूने जो रुमाल सर पे बांधा है वो मुझे दे दे। एक छोटा सा रुमाल मांगने के लिए माताजी इतनी क्यों रो रही थी? मैंने फट से रुमाल निकाला और माताजी को दे दिया। उन्होंने पूछा, बेटा पूछोगी नहीं कि ये रुमाल मैंने क्यों मांगा? मैंने कहा, माताजी मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस रुमाल में आपको कुछ दिखा होगा खास, इसलिए आपने मांगा। फिर वो मुझे लिपटी और मुझे लिपट के रोने लगी। मैंने कहा, माताजी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? साथ में खड़े 55-60 साल के गृहस्थ जो माताजी का बेटा था वो भी रोने लग गए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। हम चारों बस रोए जा रहे थे। उन दोनों का रोना देख के मुझे और बाबा जी को भी रोना आ गया। वो करीब करीब 3-4 मिनट मुझसे लिपट के रोती रही और कहने लगी, बेटा ये तो तू ही समझ सकती है, मैं ही समझ सकती हूँ और नर्मदा मैया ही समझ सकती है, क्योंकि हम तीनों ही माएँ हैं। मैंने कहा, माँ बोलिए ना, मैं कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, ये जो मेरा बेटा है ना, बहुत बड़ा व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी है। तू चाहेगी तो ऐसे 100 रुमाल मैं तेरे सामने ला के रख दूंगी, लेकिन मुझे ये ही रुमाल चाहिए, क्योंकि ये रुमाल तूने अपने सर पे ओढ़ा हुआ है। मैंने कहा, माता जी
मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो कहने लगी, बेटा ये जो रुमाल है, ये परिक्रमावासी माँ ने अपने सर पे बांधा हुआ है अपना सर ढकने के लिए। ये रुमाल मुझे चाहिए मेरे बेटे का सर ढकने के लिए। मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं जब तक ठीक है, जब तक ठीक है। मैं माँ हूँ, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कुछ ऐसा दिन नहीं देखूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं भगवान से बार बार विनती करती हूँ, भगवान मुझे जल्दी उठा ले ताकि वो बुरा दिन मैं ना देख सकूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बेटा, मेरा विश्वास है कि तूने अपने सर पे बांधा हुआ ये रुमाल अगर मैं मेरे बच्चे के सर पे बांधती हूँ तो जब तक मैं हूं तब तक ये रुमाल इसकी रक्षा तो करता ही रहेगा। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन माँ के पहले बच्चा जाए ये मैं नहीं चाहती, और इसलिए तुझसे भीख मांग रही हूँ। एक माँ अपने बेटे की भीख दूसरी माँ से मांग रही है। बेटा, ये रुमाल मुझे तूने दे दिया, मुझ पर तूने बहुत बहुत बड़े एहसान किए। तू जो चाहिए वो बोल, मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ, पर ये रुमाल मुझसे वापस मत मांगना। मैंने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आशीर्वाद चाहिए कि मैं किसी के भी काम आ सकूँ। ये रुमाल तो मैंने सर पे बांधा हुआ है और आपकी भावना उसके पीछे नर्मदा मैया को लेकर है, तो ये तो आपका हुआ, ये तो मेरा था ही नहीं। समझ लीजिए कि नर्मदा मैया ने मेरे सर पर ये आपके लिए ही बांधा है। और फिर से वो मेरे गले लग कर रोने लगी। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन कैसी मैया है, कैसे भाव देती है। ये बात जब मैं बताती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको सुन के वो चित्र सामने आ रहा है कि नहीं, वो भाव सामने आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरे सामने अभी भी वो माता जी, वो बाबा जी ऐसे के ऐसे खड़े हैं। हमेशा की तरह रो दिया ना मैंने, कोई बात नहीं। ये जो रोना है, ये दुख का रोना नहीं है, ये दुख के आंसू नहीं है, ये उन यादों के आंसू है, ये उस नर्मदा मैया की कृपा के आंसू है कि उसने मुझे इसलिए पात्र समझा कि वो माँ आकर मुझसे कुछ बोले। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन नर्मदा मैया ने मेरे साथ चल कर मेरी छाया को इतना बड़ा कर दिया, इतनी कृपा कर दी मेरे ऊपर कि वो माँ आकर मुझसे कुछ बोल पाए। मैं इसलिए मेरे आंखों से आंसू आते हैं, ये उसकी कृपा है। इस कृपा से वो मुझे यही सिखाना चाहती है कि तुझे ऐसा बनना है। मैं होती कौन हूँ बनने वाली, लेकिन हाँ, मन में ये हमेशा रहता है कि जाने अनजाने में मुझसे किसी को दुख ना पहुँचे, और मैं जितना किसी के सुख के निमित्त मात्र हो सकूं, कारण तो नहीं कहूँगी, निमित्त मात्र कहूँगी, तो भी मुझे ऐसा ही आनंद आएगा। आगे चलते हैं। वहाँ से हम आगे निकले और एक दो गांव गए जहाँ पे कोई ठंड का मौसम आया है और साथ ही साथ लाया है सर्दी और खांसी की बीमारियां। और सर्दी और खांसी की बीमारियों के लिए सबसे असरदार तरीका है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, जिसे मिनरल थेरेपी भी कहा जाता है, ये शरीर में बने मिनरल्स के यानी खनिजों के संतुलन को ठीक करता है। शरीर में खनिजों का संतुलन ठीक होने से बीमारियां दूर होने लगती हैं। ये जड़ से बीमारियों को दूर करता है। ये अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कई लोगों द्वारा कई सालों से उपयोग में लाई जा रही है, इसलिए ये टेस्टेड रेमेडी है।
ये संपूर्णतः नैसर्गिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसमें कोई केमिकल या ड्रग नहीं है। छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं और वृद्ध सभी के लिए ये संपूर्णतः सुरक्षित है। उपयोग में लाने के लिए ये अत्यंत सरल है और अत्यंत प्रभावी भी। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कार्य करती है। तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएं, सर्दी और खांसी को दूर रखें और अगर गलती से आप सर्दी और खांसी का शिकार भी हो गए हैं तो भी उपयोग करें टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का। संपर्क करें डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। और एक दो गांव गए जहाँ पे कोई आश्रम नहीं था, कोई मंदिर भी नहीं था। मंदिर थे लेकिन बहुत छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ पे आसन लगाना मतलब नहीं हो सकता था। और एक गांव लगा, उसका नाम था बिझौरी। और बिझौरी गांव में आगे एक गांव ऐसा लगा जहाँ के घर सधन लग रहे थे। हमने उस गांव में भी आश्रम के लिए पूछा, लेकिन आश्रम काफ़ी दूर था। आश्रम तो नहीं, एक मंदिर था और वो काफ़ी दूर था। हम चलते चलते आ रहे थे। अब तो शाम भी होने को आई थी। हम सोच रहे थे कि इस गांव में भी आश्रम नहीं है और मंदिर तक जाने में न जाने कितना समय हो जाए। यहाँ जो एक दो सधन घर दिख रहे हैं, उनके घर के आंगन में ही सही अगर एक रात आज की हमारी आसन लगाने की व्यवस्था हो जाए तो किसी गरीब परिवार पर हमारा बोझा नहीं होगा। और चलते चलते हम बिझौरी गांव के घरों की तरफ देखते जा रहे थे। हाँ, वो घर सधन लगता है, वो घर सधन लगता है, ऐसा सोचते सोचते जा रहे थे। और इतने में एक 8-10 साल का बालक साइकिल चलाते चलाते हमारे पास आया। हमने उससे पूछा, बेटा जी आश्रम है यहाँ पे पास में? अगर आश्रम होता तो हम आश्रम में ही आसन लगाना ज़्यादा उचित समझते। तो उसने कहा, आश्रम तो नहीं है, मंदिर है, पर वो अभी बहुत दूर है। जैसा कि हम सोच रहे थे शायद हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, अंधेरा हो जाता। उसने कहा, लेकिन एक आटा चक्की है। वो जो सुंदर सा घर दिख रहा है ना आपको, वो सुंदर सा बंगला, उसके बाजू में एक आटा चक्की है। वहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। वाह, देखो माई की कृपा। जिस घर के तरफ देख के मेरे मन में विचार आया था कि हाँ, ये घर बड़ा लगता है, कांच लगी हुई है, 3 मंजिला घर है, तो शायद एक रात अगर हम इनके यहाँ विश्राम करते हैं तो इन पर वो बोझा नहीं होगा जो छोटी छोटी झोपड़ी झुग्गियों में अगर हम रहते हैं तो होगा। और हमें तो क्या आंगन में आसन लगाना है, बाकी तो कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। और वही घर के तरफ हाथ दिखा के वो बालक कहने लगा, उस घर के बाजू में आटा चक्की है और आटा चक्की वाले बाबा जी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और भी अच्छा, हम आटा चक्की के सामने सो जाएंगे, आसन लगा लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और करते करते हम वो आटा चक्की के पास पहुंच गए। बाबा जी से नर्मदे हर हुआ। बाबा जी ने पूछा कि आपको किसने बताया यहाँ पे सेवा होती है? हमने उस 8-10 साल के बच्चे का वर्णन किया। वर्णन सुनते ही बाबा जी ने बोला, अमन बाहर आओ। ये जो 8-10 साल का बच्चा था ना, वो इन बाबा जी के पोते का बेटा था। हम मराठी में पणतू कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तुमने बताया इनको परिक्रमा वासियों की सेवा होती है? वो देख के अंदर भाग गया, बाहर आया ही नहीं। लेकिन उसने हमारे घर में सेवा होती है ऐसा क्यों नहीं बताया, ये नहीं पता। हमने बाबा जी से कहा, बाबा जी हमें तो बस आसन लगाने के लिए व्यवस्था चाहिए। और भोजन का क्या, उन्होंने पूछा। भोजन अगर आप
कर सकते हो तो ठीक है, साधन दे सकते हो तो हम बना लेंगे, और नहीं तो हम भिक्षा कर लेंगे, जैसे आप ठीक समझे। उन्होंने कहा, ये जो इतना बड़ा घर बनाया है ना, ये नर्मदा मैया की कृपा से ही बना है, आप चिंता ना करें, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। हमने कहा ठीक है बाबा जी, हम हाथ मुंह धो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि आसन कहाँ लगाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ आप पूजा पाठ ना करें, आप तो तीसरी मंजिल पे ऊपर जाए, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे आपको पूजा पाठ करने के लिए आसानी रहेगी। अब हम आश्रय ले रहे थे, हम इनके यहाँ आ रहे थे, जहाँ उन्होंने बताया वहाँ हमें जाना रहेगा। और हम जैसे उन्होंने बताया तो हम ऊपर चले गए। ऊपर चले, दरवाज़ा खोला तो बहुत सुंदर रूम था, बिल्कुल परिक्रमा वासियों की लिए ही रूम था। कोई कुर्सी नहीं थी, दरी बिछाई हुई थी, चटाई बिछाई हुई थी। अंदर के एक रूम था, उसके पीछे एक छोटा और रूम था, और उसके पीछे था बाथरूम। बाथरूम भी बड़ा सुंदर, गर्म पानी की सुविधा, ठंडे पानी की सुविधा। ये जो परिक्रमा वासियों वाला रूम था, जहाँ चटाई बिछाई हुई थी, वहाँ एक फुल पूरा आईना लगाया हुआ था, वहाँ पे कंघी, पाउडर, ये चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ पे एसी लगा हुआ था, वहाँ पे रूम हीटर रखा हुआ था, पानी साफ पानी भर के रखा हुआ था, गिलास रखी हुई थी, चाय शक्कर के डिब्बे रखे हुए थे, इंडक्शन रखा हुआ था, छोटा सा बर्तन रखा हुआ था कि अगर परिक्रमावासी चाहे तो अपने लिए चाय बना सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो एक 5 स्टार फैसिलिटी वाला ये रूम था। हमने अपनी पूजा पाठ की, और इतने में इन दादाजी के दूसरे पोते भूपेन भाई से हमारी मुलाकात हुई। हमारी पूजा पाठ होने के बाद भूपेन भाई हमें नीचे लेकर गए। नीचे भूपेन भाई की भाभियाँ, चाचियाँ, माँ, इन सब से मुलाकात मुलाकात हुई। ये घर में इतना अपनापन, इतना प्यार मिला कि क्या बताऊं। वहाँ सारी किचन में, पाक घर में सारी बैठी हुई थी, एक पटला लगाया गया, मुझे बिठाया गया। उन्होंने कहा माता जी बताओ क्या खाना है। हमने कहा नहीं माता जी, जो आप बनाएंगी। 4-5 तरह के पापड़ मेरे सामने रखे गए। माता जी ये तिल्ली वाला है, ये मूंग वाला है, ये चने वाला है, ये इसमें ये डाला हुआ है, इसमें हींग डाला हुआ है, आपको कौन सा, आपके लिए कौन सा बनाऊं। तो मैंने पूछा नहीं माता जी, कोई भी बनाइए। 5 तरीके के तो पापड़ बनाए गए जी खिचड़ी के साथ। सब्जी कैसे बनाएं, आपको तेज़ पसंद है, आपको आपको फीकी पसंद है, आपको रस्सा कैसा चाहिए, एक एक चीज़ बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं स्वर्ग में बैठी हूँ और सब लोग मुझे बोल रहे हैं क्या चाहिए क्या चाहिए। एक बहुत अलग अनुभव था। मुझे सराहा जा रहा था, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे प्यार मिल रहा था, ये बात महत्वपूर्ण है। और इतनी प्यार से भोजन हुआ, बढ़िया। बाद में बैठ के सत्संग हुआ, चर्चाएं हुई, परिक्रमावासी कैसे आते हैं, आगे कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। भूपेन भाई तो अब तक मेरे संपर्क में हैं, और बिल्कुल बड़े आराम से यहाँ पे उस रात का आसन हमने लगाया। कैसी माई की कृपा है देखिए। थोड़ी देर पहले तक हमें पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल पूरी सुविधाओं के साथ अपने घर में, मैं अगर कहती हूँ तो गलत नहीं होगा, इतना अपनापन सिर्फ अपने घर में ही मिल सकता है। ऐसे बिझौरी के भूपेन भाई के अपने घर में मेरा उस दिन का निवास हुआ। सुबह जब वहाँ से निकले, मात्र
कुछ समय का हमारा साथ था, लेकिन सबकी आंखें नम हो चुकी थी। छोटा अमन तक माता जी मत जाओ, आज के दिन रुक जाओ, ये बोल रहा था। लेकिन हम परिक्रमावासी थे, हमें आगे निकलना ज़रूरी था। बिझौरी से हम आगे निकले। आगे विक्रमपुर होते हुए हमें जोगी टिकरिया तक जाना था। रास्ते में हमें डॉक्टर पंकज जैन और डॉक्टर श्वेता जैन मिले और एक छोटा सा कृष्ण कन्हैया मिला। डॉक्टर पंकज जैन और श्वेता जैन जैसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं। ये दोनों जो है ऐसा कार्य करते हैं जिन्हें देखकर उनके सामने नतमस्तक होने के लिए मन आतुर हो जाता है। भगवान ने ऐसे लोगों को किसी विशेष हेतु के साथ बनाया है और ये विशेष हेतु उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग उनके लिए बनाया है, जिस पर चलने के बाद, जिस पर चलकर ठोकरें खाने के बाद डॉक्टर श्वेता जैन और डॉक्टर पंकज जैन ने जो अपने जीवन का हेतु चुना, उसके लिए उन्हें विशेष विशेष प्रणाम। ऐसा क्या किया है डॉक्टर श्वेता जैन और डॉक्टर पंकज जैन ने, और वो कृष्ण कन्हैया क्या कहता है, सुनेंगे अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। हमने हमारे चैनल का नाम अनादि अनंत रखा है और इसमें मैं लाना चाहती हूँ कई सारे ऐसे विषय जो सनातन के साथ हों, शास्त्रों को समझाते हों, स्तोत्रों को बताते हों, कुछ अच्छा करने के लिए प्रवृत्त करते हों। उम्मीद है, आशा है आपको ये चैनल और इसके वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।